उसने अपनी हथेली अपने धड़कते हुए सीने पर रखी और एक पल में ही एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जैसे कोई प्राचीन देवता जाग उठा हो। जब उसने इसे निकालने की कोशिश की, तो एक रहस्यमयी आभा वाला बनियान धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर आने लगा, जैसे वह जीवित हो। यह रहस्यमय वस्त्र एक प्राचीन धरोहर था, जिसने सहस्राब्दियों के समय को झेला था। किंवदंती है कि जो कोई इसे पहनता है, वह तलवारों से आघात होता है और आग से सुरक्षित रहता है। लेकिन यह दिव्य शक्ति केवल छुपे हुए इस्तांबुल के रक्षक के लिए ही नियत है। फिर भी जेम्स इस मिशन का अंतिम उत्तराधिकारी था, हालांकि वह इससे पूरी तरह अनजान था। जेम्स अपने पिता की प्राचीन वस्तुओं की दुकान में दिन बिताता था, पुराने अवशेषों और धूल भरे कलाकृतियों के बीच समय काटते हुए। भाग्य के पहिए तब घूमने लगे जब एक रहस्यमयी महिला दरवाजे से अंदर आई। उसे एक शालीनता के साथ एक पुराना घिसा हुआ स्केचबुक निकालते देखा गया, और उसके कवर पर बनी तस्वीर उसी प्राचीन वस्त्र के समान ने तुरंत जेम्स का ध्यान खींचा। उसके पिता की आंखों में बेचैनी की झलक आई, और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सामान कभी नहीं देखा। लेकिन जेम्स ने खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा कि उसने इसे तहखाने में देखा है। पर उसके पिता ने सख्त शब्दों में उसे रोक दिया। महिला ग्राहक के जाने के बाद जेम्स की जिज्ञासा झाड़ियों की तरह बढ़ने लगी। उस रात जब उसके पिता घर पर नहीं थे, तो वह अपने दोस्तों के साथ चुपके से तहखाने में गया और जादुई बनियान निकाल लिया। फिर जेम्स ने महिला ग्राहक से संपर्क किया और कपड़े बेचने की तैयारी करने लगा। महिला द्वारा दिए गए 7 अंकों के प्रस्ताव पर जेम्स विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह सौदे को पूरा करने के लिए उत्साहित हुआ, उसके पिता अचानक वहां आ पहुंचे और जेम्स के हाथ से कपड़े छीन लिए। जब दोनों पक्षों के बीच बहस हो रही थी, तभी कुछ हत्यारों ने उन पर हमला कर दिया। अफरा तफरी के बीच जेम्स के एक दोस्त का अपहरण हो गया और उसके पिता घायल हो गए। भागते हुए उसके पिता ने जेम्स से कहा कि वह उसे एक निर्दिष्ट क्लिनिक ले चले। क्लिनिक पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसके पिता को आपातकालीन कक्ष में ले जाया और एक सहायक को दरवाजा कसकर बंद करने को कहा।